हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हमारे पास सैमसंग का ये नया सैमसंग गैलेक्सी M56 स्मार्टफोन आ गया है। भाई इस बार M सीरीज में सैमसंग ने काफी प्रीमियम सा दिखने वाला फोन निकाला है। सिर्फ 7.2 mm इसकी थिकनेस है तो फोन काफी स्लिम और लाइट वेट फील होता है और दोनों तरफ इसके विक्टर्स प्लस की प्रोटेक्शन है तो काफी स्टर्डी भी फील होता है। लेकिन कुछ चीजें इसमें ऐसी भी हैं जो उतनी भी अच्छी नहीं है, तो पूरी डिटेल्स देने वाला हूं, साथ में 40 से ज्यादा फीचर्स भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि आपको इसका कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अब ये फोन दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है, उसका एक बड़ा रीजन इसका डिस्प्ले भी है। अगर आप डिस्प्ले देखेंगे, भाई बेजल्स बहुत ही पतले हैं जो कि सैमसंग की एम सीरीज में पहले बिल्कुल भी नहीं होता था। अगर मैं इसके डिस्प्ले की वैसे बात करूं तो ये 6.74 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले है। और आपको ये सुपर एमोलेड या प्लस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मतलब ये है कि सैमसंग का अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले है और कलर्स वगैरह अगर आप देखेंगे काफी बढ़िया आ रहे हैं। इसकी ब्राइटनेस भी मैंने टेस्ट की, वैसे 1200 निट्स की है लेकिन बढ़िया आउटडोर्स में आपको लगेगी। और 120 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट आपको दे रखा है और ये ऑप्टिकल वाला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कैसे एनेबल करना है वो आपको बता देता हूं। सेटिंग्स में लॉक स्क्रीन एंड एओडी का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहां से आप इसको एनेबल कर सकते हैं। आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस किस टाइम पे आपको इसको देखना है, इवन आपको नाउ बार इसमें देखना है या नहीं वो भी आप यहां से एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अब बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का एओडी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें हमने नाउ बार को एनेबल किया है तो इस तरीके से आपको म्यूजिक देखने के लिए मिल रहा है, या तो आपको बस क्लॉक वगैरह यहां पर देखने के लिए मिलता है। इसको अगर आपको कस्टमाइज करना है तो उसके लिए आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग्स को कस्टमाइज करना होगा। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में एडिट लॉक स्क्रीन के अंदर जाना है और इसके अंदर आप अपना क्लॉक स्टाइल चेंज कर पाएंगे। यहां पर क्लॉक्स के बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप थोड़ा फॉन्ट को थिन या बोल्ड कर सकते हैं, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, इवन डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स यहां पर हैं। जो भी सेटिंग्स आप यहां पर करेंगे वही सेम सेटिंग्स आपकी एओडी के ऊपर भी इस तरीके से शो हो जाएंगी। बाय डिफॉल्ट इस फोन में कोई भी एज लाइटिंग एनेबल नहीं है जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाएंगे तो पॉपअप स्टाइल के अंदर आपको एज लाइटिंग स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। आप यहां से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। इनका कलर आपको चेंज करना है या ड्यूरेशन या ट्रांसपेरेंसी चेंज करना है, वो सब चीजें आप यहां से कर सकते हैं। इस फोन की बाकी सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इसके टॉप के 10 फीचर्स बताता हूं जो कि आपको इस फोन में जरूर से यूज करने चाहिए। अब इस फोन में एआई फीचर्स तो बहुत ही कम है, सैमसंग ने मोस्टली फीचर्स जो है वो एम सीरीज से निकाल दिए हैं। लेकिन सेटिंग्स में अगर आप लॉक स्क्रीन एंड एओडी के अंदर जाएंगे तो ये नाउ बार का फीचर मुझे काफी अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने लॉक स्क्रीन के ऊपर या फिर एओडी के ऊपर आपको दिखाया, ये जो नाउ बार आता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो हैं जो भी करंटली चल रही हैं वो आपको यहाँ पर शो होती रहती हैं। जैसे म्यूजिक प्ले हो रहा है या फिर क्लॉक में स्टॉप वॉच चल रहा है और भी क्या क्या यहाँ पर शो होता है वो पूरी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक और बढ़िया चीज मुझे ये लगी कि सैमसंग पे का ऑप्शन सैमसंग ने इस फोन में भी आपको दिया है। पहले सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स में ये भी फीचर आपको मिलता था। अगर आपको कार्ड्स वगैरह ऐड करने हैं तो डायरेक्टली सैमसंग पे के अंदर सेव करके रख सकते हैं और डायरेक्टली उस कार्ड से पेमेंट आप कर पाएंगे सैमसंग वॉलेट की मदद से। एक और ऐसा फीचर जो पहले सिर्फ सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स में ही मिलता था वो है एज पैनल्स का, वो भी इस एम सीरीज के फोन में आपको मिल जाता है और ये भी काफी यूजफुल है। इसमें आप एप्स तो रख ही सकते हैं, लेकिन अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको और बहुत सारे पैनल के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें आप कुछ शॉर्टकट्स, वेदर्स, टूल्स या फिर आपको कॉन्टैक्ट्स रखने हैं, वो सब चीजों का भी ऑप्शन मिल जाता है। एच पैनल के अंदर एक और बढ़िया ऑप्शन सैमसंग ने आपको स्मार्ट सेलेक्ट का दिया है। आप किसी भी स्क्रीन पे हैं, आपकी स्क्रीन पे से आप कुछ कैप्चर करना चाहते हैं, कुछ फोटो या टेक्स्ट कॉपी करना चाहते हैं, तो आप बस यहां पे जाइए, ये स्मार्ट सेलेक्ट का फीचर एनेबल कर दीजिए। उसके बाद स्क्रीन पे जो भी चीज आपको कॉपी करना है या सेव करना है उसको इस तरीके से सिलेक्ट कर दीजिए। और जैसे मैंने अभी एक इमेज सेलेक्ट किया तो इसको मैं डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता हूं। इवन यहां पर इसको वॉलपेपर सेट करने का ऑप्शन है, या फिर मुझे अगर इसमें से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है तो वो भी ये फोन करके दे सकता है। एक और बढ़िया फीचर इस फोन में आपको टेक्स्ट कॉल्स का मिलता है, मतलब अगर आपको कोई कॉल आ रही है तो आप टाइप करके कॉल पे बात कर सकते हैं, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। तो आप बस ये टेक्स्ट कॉल का फीचर एनेबल रखिए और जब भी कोई कॉल आता है तो यहां पर इस तरीके से आपको टेक्स्ट कॉल का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद आप स्वाइप टू आंसर यहां से कर सकते हैं, जो भी सामने वाला बंदा बोलेगा वो यहां पर आपको टेक्स्ट में शो होगा और जो भी आप टाइप करेंगे वो फोन सामने वाले बंदे को बोल के सुना देगा। वैसे गैलरी के अंदर अगर आप किसी फोटो में ऑब्जेक्ट इरेज करना चाहते हैं या फिर जनरेटिव फिल करना चाहते हैं तो ये फोन सिर्फ ऑब्जेक्ट इरेजर का काम करता है। जैसे कि हाथ वाला ट्रेंड जो S25 सीरीज के साथ आपने देखा था, उसमें फोन जो है इवन हाथ को हटा के फोन जो है वो जनरेट कर देता था। वो मैंने इस फोन में भी ट्राई किया, लेकिन ये भाई उस तरीके से जनरेटिव फिल नहीं करता है। ये बस अगर आपको कुछ बैकग्राउंड में से ऑब्जेक्ट हटाना है उस केस में ठीक ठाक काम कर सकता है। अगर आप इस फोन में रिकॉर्डर ऐप में कोई ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो ये लाइव उसको स्पीच टू टेक्स्ट में ट्रांसक्राइब कर सकता है। जैसे कि अगर मैं स्पीच टू टेक्स्ट इसका एनेबल करता हूं
So currently I am recording this audio on Samsung M56 and as you can see as I am speaking this phone can live translate the audio। अब ये फीचर जो है वो हिंदी में काम अभी नहीं कर रहा है, जिसके अगर आप देखेंगे अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उसको ये ट्रांसक्राइब नहीं कर सकता है। बाकी इस फोन में एआई असिस्टेंट की बात करें तो आपको जेमिनी प्लस मिल जाता है, तो अगर आपको एआई की मदद से फोन में कोई भी काम करवाना है तो एप्स के अंदर भी ये थोड़ा काम कर सकता है। फाइंड गुड रेस्टोरेंट्स अराउंड मी एंड सेंड द लिस्ट टू रजत इन अ मैसेज। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसने पूरी एक लिस्ट निकाल दी है रेस्टोरेंट्स की और जैसे ही मैं सेंड पे टैप करता हूँ ये एक मैसेज में इसको सेंड भी कर देगा। एक और बढ़िया फीचर इस फोन में आपको डुअल मैसेंजर का मिल जाता है। सेटिंग्स में अगर आप एडवांस्ड फीचर्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको डुअल मैसेंजर का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको किसी भी ऐप के 2 अकाउंट अपने फोन में यूज करने हैं तो किसी भी ऐप का क्लोन मैं यहाँ से बना के उसको यूज कर सकता हूँ। क्योंकि इस फोन में सैमसंग का अपना डायलर है, गूगल का डायलर नहीं है, तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको रिकॉर्ड कॉल्स का भी ऑप्शन मिलेगा। आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और कोई अनाउंसमेंट भी यहाँ पर नहीं होता है। ये फोन को वैसे जब आप यूज करते हैं तो इसका यूजर एक्सपीरियंस भी आपको काफी स्मूथ लगेगा। इसमें आपको One UI 7 दे रखा है जो कि Android 15 के ऊपर बेस्ड है और ये वाले One UI में भाई एनिमेशंस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हैं। ओवरऑल फोन बढ़िया फील होता है। एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी यार, 25,000 का फोन है लेकिन फिर भी ब्लोटवेयर सैमसंग ने भर भर के दे रखा है इसमें। इवन कुछ एड्स वगैरह इसमें आती हैं, सैमसंग ने अपनी एड्स इसमें डाल रखी हैं। लेकिन एक अच्छी चीज सैमसंग की वजह से आपको ये मिल जाती है कि इसमें आपको 6 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। अब इसके यूआई में बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जिसके होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप करके अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहां से आप होम स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको एप्स का जो नाम है वो शो करना है या नहीं वो आप यहां से हाइड कर सकते हैं। ऐसे ही विजेट्स का नाम हाइड कर सकते हैं। आपको ऐप का साइज यहां से छोटा या बड़ा करना है वो भी ऑप्शन है और ग्रिड वगैरह आपको चेंज करना है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहां पर मिल जाएंगे। होम स्क्रीन के ऊपर कोई भी ग्रुप अगर आपने बनाया है तो इस फोन में आप उसको एनलार्ज ग्रुप या एनलार्ज फोल्डर में भी चेंज कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि कम जगह में आपको 8 ऐप्स मिल जाती हैं जिसको आप डायरेक्टली इस तरीके से एक्सेस कर पाते हैं। इस फोन में ये जो क्विक सेटिंग्स का पैनल है इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो राइट साइड से ये क्विक सेटिंग्स आता है, लेफ्ट साइड से नोटिफिकेशंस आता है और ये दोनों अलग अलग हैं। अगर आप एडिट के अंदर जाएंगे और पैनल सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो आप क्विक पैनल को लेफ्ट साइड भी रख सकते हैं, तो आप साइड चेंज कर सकते हैं या फिर अगर आप टुगेदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं तो एक ही बार में आप दोनों चीजें देख पाएंगे। यहां पर आपकी नोटिफिकेशंस आएंगी, यहां पर आपका क्विक पैनल है और कोई अलग से यहां पर पैनल अब आपका नहीं रहेगा। इस फोन में नोटिफिकेशंस के लिए एक ऑप्शन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। सेटिंग्स में अगर आप नोटिफिकेशंस के अंदर जाएंगे और एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो आपको रिपीट नोटिफिकेशन अलर्ट्स का एक ऑप्शन दिया है। इसको अगर आप एनेबल कर देते हैं तो जैसे ही किसी ऐप का नोटिफिकेशन आप एक बार स्वाइप कर देते हैं, हटा देते हैं, तो उस ऐप के अगर और नोटिफिकेशंस आते हैं तो फोन उसको ऑटोमेटिकली म्यूट कर देता है कुछ टाइम के लिए, ताकि बार बार कोई नोटिफिकेशन से आप डिस्टर्ब ना हो। इसके डायलर के अंदर एक और बढ़िया ऑप्शन है। अगेन अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कॉल बैकग्राउंड का एक ऑप्शन मिलता है। जब भी आपको कॉल आता है तो किस तरीके का बैकग्राउंड आपको देखना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सैमसंग ने कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं। एक ये वीडियो भी है जिसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपना कस्टम भी कोई फोटो यहाँ पर सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे मोशन और जेस्चर्स का सपोर्ट भी इस फोन में है। सेटिंग्स में अगर आप एडवांस्ड फीचर्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर मोशन एंड जेस्चर का ऑप्शन है। आप होम स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करके फोन को इस तरीके से लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। कॉल को म्यूट करने का भी एक जेस्चर यहाँ पर दिया है और इवन स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको इस तरीके का पाम जेस्चर भी दिया है। और एक और चीज मैंने नोटिस किया है, इसका ये जो साइड पावर बटन है इसको अगर आप लॉन्ग टैप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसको बिक्सबी के लिए एनेबल किया है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। एडवांस्ड फीचर्स के अंदर ही आपको साइड बटन का ऑप्शन मिलेगा। आप लॉन्ग प्रेस को पावर ऑफ मेन्यू के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर जब आप डबल प्रेस करते हैं तो क्या ओपन होता है या क्या एक्शन परफॉर्म होता है वो भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। एक और बढ़िया ऑप्शन इस फोन में आपको वीडियो कॉल्स के लिए मिल जाता है। बेसिकली वीडियो कॉल्स के टाइम पे अगर आपको अपना बैकग्राउंड चेंज करना है तो सेटिंग्स में एडवांस्ड फीचर्स के अंदर ये वीडियो इफेक्ट्स के अंदर ये ऑप्शन आपको दे रखा है। आप यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर दीजिए या फिर सॉलिड कलर कोई अगर आपको लगाना है वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप करके अगर आप वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक कलर पैलेट का ऑप्शन भी दिया है। अगर आप इसको एनेबल करते हैं तो आपके पूरे फोन के अंदर ये जो कलर एक एक्सेंट रहता है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो ये तुरंत से ब्लू में चेंज हो गया है। यहाँ पर और भी कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो यही कलर आप आइकन्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके आइकन्स जो हैं वो एक तरीके के थीम्ड आइकन्स में चेंज हो जाते हैं। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ चीजें हैं जो उतनी भी अच्छी नहीं है, उसमें से एक चीज इसके स्पीकर्स है। देखो यार, इस प्राइस में
सिंगल स्पीकर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। 12-15 हजार की फोन्स में भी आजकल डुअल स्पीकर्स आपको मिलते हैं, लेकिन इसमें सिंगल स्पीकर है। स्पीकर की क्वालिटी में कोई सच इशू नहीं है, लाउडनेस भी बढ़िया है, और अगर मैं हैप्टिक्स की बात करूं तो वो जो नॉर्मल वाइब्रेशन वाले होते हैं वही आपको यहाँ पर मिलेंगे। वैसे सॉन्ग्स अगर आप सुनते हैं तो उसके लिए एक मस्त फीचर आपको बताता हूँ। सेटिंग्स में साउंड एंड वाइब्रेशन में अगर आप नीचे स्वाइप करेंगे तो आपको सेपरेट ऐप साउंड का एक ऑप्शन दिया है, इसको बस आप यहाँ से एनेबल कर दीजिए। उसके बाद आप किसी एक ऐप का साउंड किसी एक ब्लूटूथ डिवाइस के ऊपर प्ले कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे YouTube म्यूजिक का जो साउंड है वो किसी ब्लूटूथ डिवाइस के ऊपर प्ले करना है, ब्लूटूथ स्पीकर के ऊपर प्ले करना है, वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स में वैसे साउंड को कस्टमाइज करने के भी कुछ ऑप्शंस हैं। साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर इक्वलाइजर का एक ऑप्शन दिया है। आप अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर कुछ प्रीसेट्स भी यहाँ पर हैं जिसकी मदद से आप साउंड को कस्टमाइज कर पाएंगे। एक और ऐसी चीज जो इस फोन में आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी वो है इसकी परफॉर्मेंस। सैमसंग के मोस्टली फोन्स जो इस प्राइस रेंज में आते हैं वो परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं होते हैं। इसमें आपको एक्सिनोस का 1480 प्रोसेसर दिया है। अगर मैं स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर से कंपेयर करूं तो लगभग 7S Gen 3 जैसा आप मान सकते हैं, क्योंकि इसका एंटूटू स्कोर जो है वो 7,40,000 के करीब आ रहा है, जो कि बढ़िया स्कोर है। लेकिन BGMI मैंने इस फोन में ट्राई किया, देखो स्मूथ प्लस 60 FPS में चल जाता है, लेकिन जब हम गेम प्ले करते हैं तो थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स इसमें आपको फील होते हैं, जो कि उतना स्मूथ आपको फील नहीं करवाते। डे टू डे लाइफ में वैसे अगर आप एप्स वगैरह यूज करोगे तो ऐसा कुछ इशू इसमें नहीं आएगा। सैमसंग ने एक बढ़िया चीज इसमें ये की है कि स्टोरेज इसमें UFS 3.1 वाला दिया है, और रैम भी इसमें LPDDR5X टाइप दिया है। इस फोन में आप कोई भी गेम प्ले करते हैं तो इस तरीके का एक गेमिंग असिस्टेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर गेम के नाम के ऊपर टैप करेंगे तो कुछ गेम के लिए आप सेटिंग्स कर सकते हैं, जिसके आप FPS बढ़ा सकते हैं, या फिर गेम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मोड आपको यूज करना है, या फिर स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको चेंज करना है, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अंदर और भी कुछ ऑप्शंस हैं जिससे आप अपना गेमिंग एक्सपीरियंस और एनहेंस कर सकते हैं, या फिर आपको किसी भी ऐप को फ्लोटिंग विंडो में ओपन करना है उसका भी ऑप्शन यहाँ पर है। अब इस फोन में सैमसंग ने 5000 mAh की बैटरी दी है। आजकल बहुत सारे फोन्स 6000 या इवन 7000 mAh की बैटरीज के साथ आ रहे हैं, और अब सैमसंग आपको मिड रेंज फोन्स में भी चार्जर नहीं देता है बॉक्स के अंदर, तो चार्जर भी आपको इसके लिए अलग से परचेस करना पड़ेगा। अब लॉन्ग टर्म में अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन की बैटरी अच्छा परफॉर्म करे तो सेटिंग्स में बैटरी के अंदर आपको एक बैटरी प्रोटेक्शन का फीचर दिया है, इसको एनेबल कर दीजिए। आप इसको बेसिक पे रखेंगे तो ये उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर आप अडेप्टिव पे रखेंगे तो फोन बेसिकली 80% तक ही चार्ज होगा, उसके बाद धीरे धीरे चार्ज होगा ताकि स्लो चार्ज हो फोन, फास्ट चार्ज ना हो। या फिर आप इसको मैक्सिमम 80% पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि 80% तक ही बैटरी चार्ज हो, उससे भी लॉन्ग टर्म में बैटरी जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। अब नेटवर्क और कनेक्टिविटी की बात करें तो अभी तक मैंने जितना इस फोन को यूज किया है मुझे कोई इश्यूज इसमें नहीं आए। ये 5G फोन है, 5G के इसमें 8 बैंड्स आपको दिए हैं जो कि थोड़े और ज्यादा हो सकते थे, लेकिन 5G का स्पीड टेस्ट मैंने यहाँ पर करके देखा, मेरे एरिया में जितनी स्पीड आती है उतनी इसमें आ रही है, तो 5G बढ़िया चल रहा है। 4G भी अगर आप यूज करेंगे तो 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी इसमें है। इवन सैमसंग ने इसमें NFC और सैमसंग वॉलेट का सपोर्ट भी दिया है। वैसे इसमें ब्लूटूथ का वर्जन 5.3 है और वाईफाई का वर्जन 6 है। अब इस फोन में नेटवर्क परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए आपको सेटिंग्स में कनेक्शंस में वाईफाई के अंदर एक इंटेलिजेंट वाईफाई का ऑप्शन दिया है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको स्विच टू मोबाइल डाटा का ऑप्शन है, इसको आप एनेबल रख सकते हैं, और इवन अलाउ इंडिविजुअल एप्स के लिए भी इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। बेसिकली अगर कोई ऐप जो है वो वाईफाई को अच्छे से एक्सेस नहीं कर पा रही तो सिर्फ वो ऐप जो है वो मोबाइल डाटा को यूज करेगी और ज्यादा बेटर इंटरनेट आपको मिल जाएगा। तो आप बेसिकली आपका मोबाइल डाटा वाईफाई दोनों एक साथ काम करते रहेंगे। इस फोन में कोई ऐप लोग तो अलग से नहीं दिया, लेकिन एक हाइड एप्स का ऑप्शन है जो कि आपको होम सेटिंग्स में ही मिल जाता है। होम सेटिंग्स में अगर आप नीचे जाएंगे तो हाइड एप्स ऑन होम स्क्रीन का ऑप्शन है। बेसिकली ये लॉक नहीं करता है ऐप्स को, लेकिन होम स्क्रीन से उन ऐप्स को हाइड कर देता है। अब अगर किसी को इस ऑप्शन के बारे में पता है तो यहां से वो वापस आके उस ऐप को अनहाइड भी कर सकता है। अब फाइनली इसके कैमरास की बात करूं, देखो नॉर्मली सैमसंग के फोन के कैमरास अच्छे होते हैं। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया है मेन, साथ में 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा है, और फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। अब वैसे तो इस प्राइस रेंज में कुछ फोन्स आपको टेलीफोटो कैमरा भी दे देते हैं रियर में, जैसे कि नथिंग फोन 3A में आ जाता है, इसमें वो मिसिंग है। लेकिन एक्चुअली इसकी कैमरा क्वालिटी जब मैंने टेस्ट की तो मुझे पर्सनली इसके कैमरा सैंपल्स अच्छे लगे। आपको भी यहाँ पर काफी सारे कैमरा सैंपल्स दिखा रहा हूँ, कुछ मैंने 2x में जूम इन करके फोटोज भी कैप्चर करी है। इवन फ्रंट कैमरा की फोटोज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। बाकी आपको फोटोज कैसी लग रही हैं वो आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा। इस फोन में कैमरा के भी कुछ बढ़िया फीचर्स हैं। अगर आप मोड के अंदर जाएंगे तो आपको डुअल रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन दिया है। अगर आपको फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों से एक साथ रिकॉर्डिंग करना है वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका व्यू भी चेंज कर सकते हैं। प्रो
फोटोग्राफी या प्रो वीडियोग्राफी अगर आपको करनी है, उसके ऑप्शंस भी यहाँ पर हैं। इवन वीडियोस के लिए प्रो मोड आपको दिया है। तो डीएसएलआर की तरह अगर आपको हर एक सेटिंग को अपने आप से मैनुअली कंट्रोल करना है, तो वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं। एक और बढ़िया मोड इस फोन के अंदर आपको सिंगल टेक का मिल जाता है। बेसिकली आप एक बार रिकॉर्ड पे टैप करेंगे, फोन 10 सेकंड के लिए रिकॉर्ड करेगा और एक ही रिकॉर्डिंग में से आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फोटोज और वीडियोस निकाल के दे देगा। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप सेव कर सकते हैं। और स्लो मोशन वीडियोस अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बोथ फ्रंट एंड रियर कैमरा से आप स्लो मोशन इस फोन में रिकॉर्ड कर पाएंगे। बाकी और भी कुछ चीजें हैं जो कि मुझे लगता है आपको जरूर से बतानी चाहिए। एक तो आजकल के फोन्स में जो इस प्राइस में आ रहे हैं, आईपी रेटिंग ऑलमोस्ट हर फोन में मिलती है। कुछ फोन्स में तो IP68 IP69 तक की रेटिंग होती है, मतलब आप उनको पानी में डालेंगे तो भी खराब नहीं होते। इस फोन में सैमसंग ने कोई भी आईपी रेटिंग मेंशन नहीं की है। हो सकता है पानी में डाले तो आपका तुरंत फोन खराब हो जाए, तो इसको थोड़ा बचा के रखना। स्क्रीन के ऊपर कोई भी प्री अप्लाइड प्रोटेक्शन आपको नहीं दी है सैमसंग ने। इवन बॉक्स के अंदर कोई कवर भी आपको नहीं दिया है। और सिम ट्रे की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 सिम स्लॉट्स आपको मिलते हैं। मेमोरी को एक्सपैंड आप इस फोन में नहीं कर सकते, तो जो आप वेरिएंट परचेस कर रहे हैं तो वो ध्यान से परचेस कीजिएगा। और ई सिम का सपोर्ट भी इसमें नहीं मिलता। बाकी और अगर आपको कुछ जानना है इस फोन के बारे में तो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। कौन सा फीचर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी बताएगा नीचे कमेंट्स में। और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।